स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशंस अब नए सिरे से शुरू होने वाले हैं। इसमें नए बच्चों को कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है और लेटर्स में तो बहुत कुछ जिक्र है, लेकिन जिनके एग्ज़ाम हो जाएं वही मतलब लकी लोग हैं, ठीक है। क्योंकि पहले भी काफ़ी बच्चों के एग्जामिनेशंस पीछे के छूटे हुए हैं, अभी उन पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। हालाँकि अभी जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं आगे दिसंबर में, तो उनमें आपके ऑफलाइन होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल वो सब ऑनलाइन होंगे, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में भी कुछ बदलाव हुए हैं। इससे पहले जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही थी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो मार्क्स थे वो, और अब जो होने वाले हैं उसमें परिवर्तन है। उसका एक लेटर आपके सामने है, मैं वो बताऊँगा। प्लस आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप पास हो सकें, ठीक है। और क्योंकि पहले का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, अब पैटर्न थोड़ा अलग होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपकी मेहनत जो है थोड़ी सी और करनी पड़ेगी पहले के अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेटर का एक हिस्सा मैंने सिर्फ क्रॉप करके यहाँ पर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी ये PDF में दिखा चुका हूँ, तो कई बार उसको दिखाऊंगा तो लगेगा कि यही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को बताना ज़रूरी था। पहली बात कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये कह रहे हैं इस बार CBT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इस बार ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ट्रेड थ्योरी, जबकि पिछली बार ट्रेड थ्योरी में अभी जो एग्जामिनेशंस हो रहे थे अब तक, उनमें 40 क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल जो नंबर की बात करें तो 100 नंबर की ही रहेगी ट्रेड थ्योरी, ठीक है, जो पहले भी थी, ठीक है। अब पहले 40 क्वेश्चन पूछा जाता था तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का हो जाता था। अब क्या है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाएगा। अब दूसरी चीज बात करें, ये कह रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर रहेगा। ये दोनों एक साथ रहेंगे और इसमें भी 25 पूछा जाएगा, जबकि पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी तो टाइमिंग भी बढ़ेगी। पिछली बार क्या था, फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो पिछली बार फर्स्ट ईयर में एक बार कैंडिडेट जब बैठ रहा था तो थ्योरी का पेपर उसका ओपन होता था, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी का भी ओपन होता था, प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन का। एक ही बार वो बैठता था और तीनों पेपर उसके एक साथ हो जाते थे, क्योंकि पेपर में जो संख्या थी वो कम थी। इसमें 40 क्वेश्चन थे, इसमें 20 क्वेश्चन थे और इसमें भी 20 क्वेश्चन थे। अब संख्या बढ़ जाएगी, तो इन्होंने क्या किया है कि पेपर 2 बना दिए। एक पेपर 1, ठीक है, जो अकेले ट्रेड थ्योरी का रहेगा और इसके लिए मिलेंगे आपको 2 घंटे, ठीक है। पहले के लिए कितना मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। और इसी तरह से एक पेपर ये रहेगा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी का, और इसके लिए भी मिलेंगे 2 घंटे, ठीक है। अब जो पैटर्न यहाँ पर लिख रहा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन यहाँ पर एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2 घंटे 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 25 वर्कशॉप कैलकुलेशन के, 25 ES के, ES मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो ये नया पैटर्न है एग्जाम का। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पहले क्या था, क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, लेकिन इस बार हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बैंक ये इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, बच्चे घबरा जाएंगे, क्या निम्मी से प्रश्न नहीं आएंगे? तो नहीं, निम्मी से ही आएंगे। ऐसा कहीं अभी जिक्र नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से आएंगे, क्योंकि अभी भी निम्मी शामिल है। पहले की तरह जो ऑनलाइन फीस पेमेंट वगैरह है वो निम्मी ही लेगा, ठीक है। और निम्मी ही कोर्स डिजाइन करता है, इसलिए क्वेश्चंस जो हैं वो निम्मी के ही रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहिए, क्वेश्चंस आपके किसके होंगे, निम्मी के होंगे। अब इसके पहले क्या था कि अब 25, 50, 100, 40 क्वेश्चंस पढ़ के भी पास हो जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको 500 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे थ्योरी की तैयारी के लिए, ठीक है, और लगभग 250 क्वेश्चन पढ़ने होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन की तैयारी के लिए, और लगभग 200 क्वेश्चन पढ़ने होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तैयारी के लिए। अगर इन क्वेश्चंस को आप, इतनी संख्या है ये क्वेश्चंस की, अगर इनको आप तैयार कर लोगे तो नए पैटर्न की परीक्षा में भी आपको कोई दिक्कत
नहीं होने वाली है। ठीक है, ये तो हो गई जो ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है। एक सवाल आज भी मैं परेशान हूँ कि सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जारी कर दिया गया है लेटर, और अलग अलग राज्यों से भी अब लेटर आ रहा है कि सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा। कहीं न कहीं इससे सभी बच्चे हैरान होंगे, और पैटर्न में भी ऐसा देखने को, एक चीज़ और मैं बताऊं, इस बार संभावना ये है, पिछली बार क्या था, क्या करें, ये वाला जो टॉपिक है मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं कहूँगा कि सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए, और इसका पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मैंने ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसको भी आप पढ़ते रहिए। अभी ड्राइंग प्रैक्टिकल की जब तक परीक्षाएं होंगी तब तक ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी, तो स्थिति क्लियर होने के बाद मैं इसके भी क्वेश्चन बैंक वगैरह जो है हिंदी में और सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। अभी टेंशन की बात नहीं है। बाकी सब्जेक्ट तो कम से कम आप पढ़िए, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन है सब ऑलरेडी तैयार है, अपलोड है, तो इनको तैयार करते रहिए। और सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अगर पेपर होता है, उसके लिए होना है लेटर में, तो बार बार यही हर जगह देखने को मिल रहा है। फिर भी आगे मैं इस पर काम करूंगा। अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो एक सब्जेक्ट को आप अभी अपने लेवल पर लेकर चलिए, हमारी तरफ से थोड़ा इस पर समय लगेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर वाले पर। तो और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इस बार संभावना ये हो रही है कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इस बार आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में 2 बार पेपर देना पड़ सकता है। हो सकता हो एक ही दिन आपका पेपर हो जाए, या फिर 2 दिन पेपर हो। क्यों? अब एक चीज़ आप ये बताइए कि क्या संभव है कि एक लगातार 4 घंटे सिस्टम पर आप बैठे रह जाओ? ऐसी परीक्षा तो अभी हमने नहीं देखी है कि 4 घंटे लगातार कंप्यूटर पर बैठाए रहें। तो हो सकता है कि आपके सुबह शाम में हो जाए, सुबह पेपर फर्स्ट हो जाए, शाम में पेपर सेकंड हो जाए, या फिर आज पेपर फर्स्ट हो जाए, कल पेपर सेकंड हो जाए। ये जो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न लिखा हुआ है, इसके हिसाब से मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि इस बार आपको 2 बार पेपर देना पड़ेगा ऑनलाइन। जबकि अभी पिछली जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें क्या था, सिर्फ एक बार आप बैठ रहे थे, एक ही बार में जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो ओपन हो जा रहे थे, और आप एक ही बैठे बैठे सारे क्वेश्चंस करने के बाद बाहर आ जा रहे थे और आपकी परीक्षा खत्म। तो कहीं ना कहीं ये इस वाली की अपेक्षा आसान था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इस और दूसरी सवाल एक और हो रहा है, मुझे जो संभावना अब ये लग रही है कि जो बच्चे 2018 के या 2019 के जिनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे हालांकि कोई सवाल उठा क्यों नहीं रहा है पता नहीं, लेकिन जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, क्या उनको भी नए पैटर्न में ले जाएंगे? मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि इनको मतलब इतना सॉफ्टवेयर तैयार करे एजेंसी की, एक बार 40 वालों का अलग तैयार करे और 50 क्वेश्चन वालों का अलग तैयार करे। तो अगर ये छूटे हुए बच्चे इस नए वाले पैटर्न पर चले जाते हैं, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो लोग सिर्फ 40 का डोज पढ़ रहे थे, या टॉप 50 पढ़ रहे थे, या टॉप 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे थे, इन सभी लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी ट्रेड थ्योरी के 500 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ लीजिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़िए, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 200-250 क्वेश्चन हैं, इनको पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पेपर हैं तो, क्योंकि अब डर है कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो ना हो, जो नए सिरे से 20 दिसंबर से बोला गया है कि 20 दिसंबर से आगे सीबीटी एग्ज़ाम्स दोबारा शुरू किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस नए वाले जो न्यू सिस्टम का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो अगर आप लोगों को न्यू सिस्टम के एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है, तब हो सकता हो कि आप लोगों के भी ये जो क्वेश्चंस की संख्या है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, पहले की तरह कम नहीं रहेगी। तो अगर ये जो भी कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग ये पूरी वीडियो देखे होंगे, तो उनको तो अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको पढ़ाई अब पहले से ज़्यादा करना है। लेकिन जो हमने पढ़ाया है क्वेश्चन सीरीज वगैरह 500 सीरीज या ये सब MCQs कराए हैं, वहीं से पढ़िए। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, प्लस जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं अभी और इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी करनी है,
तो आपका ऑलरेडी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है पुराने पैटर्न पे ही होगा। जैसे पहले परीक्षाएं होती रही हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई न्यू पैटर्न नहीं आया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग न्यू पैटर्न पर पढ़ाइए, तो कोई न्यू पैटर्न नहीं आया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमारे चैनल पर ऑलरेडी 35 के आसपास वीडियोज अपलोड हैं। अगर आप ये पूरी वीडियोज देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा पास कर सकते हैं। और ये ऑल ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर। ये हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको यूट्यूब में जाना है, ग्लोबल ITI ओपन करना है चैनल को, चैनल पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाइए और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 35 वीडियो हैं, उसको ओपन कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, इसको हटाते हैं, सॉरी, चलिए इधर कर दे। ये आगे का एक मैसेज है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अभी तक हमारे पास कोई स्टाफ नहीं था। अब थोड़ी बहुत एक मैम पढ़ा भी रही हैं, अभी थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पाया और लास्ट टाइम में, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टेस्ट सीरीज़ तैयार किया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक की जो थ्योरी है उसके क्वेश्चंस प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस इस कोर्स में मिलने वाले हैं। ये कोर्स आपको ग्लोबल ITI के मोबाइल ऐप पर मिलेगा। इसके लिए आपको फीस भी जमा करना पड़ेगा, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। ग्लोबल ITI के ऐप को ओपन करना है, उसके स्टोर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आप ये कोर्स जो है फीस जमा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, कोई वीडियो लेक्चर नहीं है इसमें आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं जो चलते रहेंगे और ये अनलिमिटेड है। आप लगातार 10, 20, 50, 100 जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं आप तब तक टेस्ट दे सकते हैं जब तक कि हर टेस्ट में आप 100 में से 100 नंबर ना लेके आ जाओ। और अगर आप ऐसे पूरा टेस्ट देके भी तैयार कर लो पूरे क्वेश्चंस, तब भी आप आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है। इसमें आपके थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस अपलोड हुए हैं, अभी इस पर काम चल रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी के कंप्लीट अपलोड हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन के कंप्लीट क्वेश्चंस अपलोड हैं। और ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने तक इस कोर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर की जो कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। जिनकी इच्छा है, जो पढ़ना चाहते हैं और आगे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक सजेशन था ये मेरी तरफ से, ठीक है। और इसकी कुछ फीस है, इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट ठीक है, मेरा काम है बताना और कहीं न कहीं मैं वो काम अपना जारी रखूँगा। और दूसरे ट्रेड भी जो इलेक्ट्रीशियन फिटर के हैं उनके तो मैं ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपका जो कोर्स है, अगर आप कोई भी जैसे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ज्वाइन कर लेते हैं, फिटर थ्योरी ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फिटर फर्स्ट ईयर है, इसी तरह से सेकेंड ईयर का भी है। अगर जो भी आप थ्योरी का कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई भी आप थ्योरी का कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें थ्योरी के जो चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं वो तो मिलेंगे ही आपको, साथ में टेस्ट मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे आपको, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और इनको भी आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10, 20, 5 मतलब जितनी बार आप चाहो उतनी बार टेस्ट दो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 बार टेस्ट दोगे तो फिर टेस्ट आपका बंद हो जाएगा, उसके बाद अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो यहाँ पर भी आप अच्छी तैयारी और प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के कैंडिडेट्स, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप हर तरह से तैयार रहें। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि कोई फेल ना हो, और मुझे उम्मीद है कि आप भी यही चाहते होंगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो, कि फेल क्यों हो यार, मतलब फेल हो ही क्यों। अगर हमने ITI के लिए एडमिशन ले लिया है तो पास होके दिखाइए, और दिखा सकते हैं आप, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान होता है। आपके पास गिने चुने क्वेश्चंस हैं, उनको तैयार कीजिए और आराम से एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं। तो भाई इन्हीं सारे मैसेजेस के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ फिनिश। और जो लोग अभी तक ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आप फीस पेमेंट ज़रूरी नहीं है, पेड क्लासेस लें, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चंस इतने सॉल्व कराए गए हैं
कि उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को मूवी की तरह, उनको प्रैक्टिस करना है, कॉपी में उसको क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। साथ में ही स्टडी मटेरियल और कुछ टेस्ट सीरीज फ्री हैं जो उपलब्ध हैं आपके अपने वेबसाइट globaliti.org पर। ठीक है, तो ये भी ज़रूर चेक कीजिए आप, यहाँ पर भी सब आपके मेथड्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ड्राइंग के, ठीक है, या अदर सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह हैं, और इवन आपके ऑनलाइन में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी पेपर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।